हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट यकीन के साथ मैं हूं आपका हमाद। सब बात करने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच का डे 3 जैसे स्टंप्स हुआ भाई। पहला दिन, सेकंड डे और थर्ड डे, तीनों दिनों में डोमिनेशन तो नजर आई है भाई। पहले अकेला शम्मन गिल आता था, वो तबाह करके जाता था। अब मोहम्मद सिराज मैदान में उतरा है विदाउट जसप्रीत बुमराह भाई। मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज ने आज जैसी बॉलिंग की है, तमाम इंग्लैंड बैटर्स को पकड़ के भाई पवेलियन के अंदर भेज दिया है। सबसे बेहतरीन आउट बेन स्टोक, गोल्डन डक भाई। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बेन स्टोक को आज तक कोई गोल्डन डक पे नहीं आउट कर सका। ये कारनामा भी सिराज ने किया। रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो इंडिया की तरफ चले जाओ। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग। किसी टूर्नामेंट की बात करें, किसी सीरीज की बात करें, व्हाइट बॉल, रेड बॉल भाई, वो बंदे और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं। जैसे आज खेले हैं भाई आकाशदीप और साथ मोहम्मद सिराज, 2 बंदे और 10 विकेट लेके चले गए। ना जडेजा की एसीआई, ना कृष्णा की एसीआई, ना किसी बंदे को विकेट नहीं लेने दी। यार शम्मन गिल की कैप्टनसी तबाही फेर रही है। चाहे बॉलिंग वो करवा ले, 2 बैट्समैन इंग्लैंड के अच्छा चले, जिमी स्मिथ को क्रेडिट देंगे, हैरी ब्रूक को देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंग्लैंड के 6 बैट्समैन 0 स्कोर पर भी आउट हुए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था भाई। उनके घर में घुस के उनको जलील कर रहे हैं। 2024 में भी किया, 2025 में भी किया। 244 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी है, स्टंप्स हो चुके हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट है। कल के दिन में क्या बनेगा पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं। और सिराज ने आज जो किया उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है? भाई सिराज की बॉलिंग देखते हुए तो ये जो इंग्लैंड का है ना बेन स्टोक या पूरी इंग्लैंड की टीम जो है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। हम तो सोच रहे थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ कहाँ से, ये तो मतलब दुगने होकर उनके ऊपर चढ़ के दौड़ रहे हैं। वो हमने पहले सोचा कि रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, तो हमें बैटिंग में एज हमें मिलेगा। एज तो क्या मिलना है, यहाँ पे 300 रन अकेला बंदा आके तो टीम ठोक हाँ, रही है। और इतना रन उनके ऊपर सेट कर रहे हैं कि मतलब उनको समझ नहीं आ रही। आज आप देखें सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आप देखें बेन स्टोक का कभी किसी ने सुना था गोल्डन डक, वो भी टेस्ट के अंदर। बेन स्टोक जो बुमराह आउट करता तो समझ आता था, सिराज करके यही तो असल दर्द है ना कि बुमराह जब आउट करता है तो समझ आता है। बुमराह 6 विकेट लेता है, हमें आदत है, ठीक है। उसके बाद आप देखें रोहित शर्मा, विराट कोहली ट्रिपल सेंचुरी या 200 250 लगाते हैं, हमें आदत है। इंग्लैंड को भी पता है कि यार विराट कोहली ने लगाया, कोई बात नहीं। दर्द तब होता है जब शुभमन गिल आकर लगाता है। यार सिराज की बॉलिंग कह लें कि बहुत प्यारी बॉलिंग थी सिराज की, आउट क्लास बॉलिंग थी। और सिराज पे कह लें कि उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह 6 विकेट लेनी, और वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम की, कह लें कि वो बिल्कुल भी उम्मीद कर ही नहीं सकते थे। और जिस तरह कह लें कि आज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली और पूरी टीम पे कहर बन के बरसा इंग्लैंड पे और इंग्लैंड के होम ग्राउंड में। यकीन करें आउट क्लास आज इंडिया ने बॉलिंग दिखाई है कि जसप्रीत बुमराह के बाद भी कोई ऐसे बॉलर हैं जो जसप्रीत बुमराह की कमी पूरी कर सकते हैं। और आज इंडिया टीम ने बताया बैट से भी हम खेलते हैं और बॉल से भी खेलते हैं। आज दोनों चीज़ों से इंडिया ने खेल के बताया। और दूसरा मैच मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि इंडिया जीत जाएगा। यार उनकी बॉलिंग लेवल इतनी कमाल है, इतनी कमाल है। मैं कहता हूँ 4 उसने किए, 6 उसने किए। अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस यार। क्या कर रहे हो? वो उनको समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग। हमें पहले बैटिंग में हमें लगा था कि इंडिया बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जितना उन्होंने तबाही बचाई थी बैटिंग में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये बॉलिंग में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली मुझे था बुमराह नहीं है, ठीक है, तो बॉलिंग में ना ये थोड़े से डाउन आएंगे। लेकिन यार उन्होंने प्रूव कर में थोड़ा सा उनके बैट्समैनों ने 200-250 की पार्टनरशिप लगाई, लेकिन उसके बाद वो फिर डाउन हो गए। फिर पहले 2 जहां तक चले हैं, उसके बाद चले हैं, ठीक है। उसके बाद एट अ टाइम ये विकेट्स ऐसे जा रही हैं जैसे हलवा हो यार। तो डेफिनेटली आज तो भाई सिराज ने पर्चे उड़ा दिए भाई। बानिए क्रिकेट को उसके घर में मारा। यार ऐसे भी कोई मारता भाई? 6 विकेटें। और भाई वो उनको ये समझ नहीं आ रही थी टेस्ट मैच है भाई, इसको 4 दिन तक लेके जाएं, लेकिन उनकी पहली विकेटें गिर गई। और यकीन करें कि क्या सिराज ने गिलियां उड़ाई हैं। जब भी इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने आती है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में उनके टांगे क्यों कामना शुरू हो जाती हैं। बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही, बैट्समैन से बैटिंग नहीं हो रही। आज के दिन में देखिए तो 6 बैट्समैन गोल्डन डक पे आउट होना, वो भी अपने होम ग्राउंड में। यार ये रिकॉर्ड है। देखिए मैं जहाँ तक कहूंगा कि सिराज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया पिछले मैच में कि जसप्रीत बुमराह का साथ करते हैं। इंडियंस को जब क्रिटिसिज्म करते हैं भाई, वो वापस आते हैं, चाहे शबमन हो चाहे सिराज हो। यही बात ना, देखें मेल ईगो है ना, मतलब उसको जब हर्ट करेंगे तो वो लीथल साबित होगी। आप देखें मतलब इंग्लैंड ने क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने किया। उसको लगा सिराज को कि नहीं यार इज्जत बचाने का मौका है, ऊपर से जसप्रीत बुमराह भी नहीं है तो मैच मैंने ही जितवाना है। आप जिम्मेदारी जिसके सर पे मर्जी डाल दो। आप देखेंगे मतलब शुभमन गिल पे जिम्मेदारी आई तो उससे सीनियर प्लेयर टीम में मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी शुभमन गिल पे है। तो देखे अर्ली विकेट आउट हुई इंडिया की, उसने क्या किया 269 सेट कर दिया। आज इंडिया हमें ओडीआई क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। 244 पे स्टंप हुए हैं, 9 विकेट साथ में। कल इन्हें कितने रन तक जाएगा और किस प्लेयर की सेंचुरी है? मेरे ख्याल में कंफर्म है कि केएल राहुल की सेंचुरी एक्सपेक्टेड है, नहीं तो शुभमन गिल कंफर्म है, ठीक है। और सेंचुरी एक आधी आएगी क्योंकि मैच जीतना जो है वो मेन टारगेट है।
टारगेट होगी। हाँ, इंडिया जो है वो जाएगा मतलब 500 प्लस की तरफ, 550 तक Enough होगा? हाँ, इनफ होगा। Last मैच Obviously में enough 370 होगा। चेज टांगे हुए कांप थे। जाती हैं भाई, टांगे कांप जाती है इतना बड़ा टारगेट चेज करते हुए। तो इंग्लैंड जो है वो अर्ली आउट मेरे ख्याल हो जाएगा। सिराज का मतलब फॉर्म में आना जरूरी था। इंग्लैंड का कमबैक होगा या नहीं, कमबैक कहाँ से होना है? आप देखें, इस दफा भी शुक्र करें कि वो हैरी ब्रूक को क्रेडिट दे दें थोड़ा सा, या जिमी स्मिथ को दे दें कि उन्होंने फॉलो ऑन से बचाया इनको। नहीं तो जो रिजल्ट निकलना था, इंडिया एक इनिंग से जीता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या हो गया रहा, मैं बॉलिंग देख सर के ये वही मोहम्मद सिराज है जिसको विकेट नहीं मिली थी, आज वही मोहम्मद सिराज है जो 6 आउट कर गया। सर डेफिनेटली बात ये है कि जब आप किसी बंदे को हिट करते हो ना, जारी बात है वो फिर आगे से दिखाता है कि यार मैं हूँ क्या, ठीक है। तो वो वाला सीन नहीं है, जारी बात है इंटरनेशनल प्लेयर है, जो बंदा उसके पीछे बात कर रहा है पहले वो सोचे कि वो खुद गया, ठीक है। ठीक है। अगर आप कैपेबल हो ना कि आप वहाँ पे जाके बॉलिंग कर सकते हो, को ग्राउंड की बात नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड को 10-15 मिलियन 150 करोड़ से सिलेक्ट हुआ है तो उसमें कुछ है। सारी बात है, 150 करोड़ से कुछ सिलेक्ट हुआ तो उसमें कुछ है। और उसके बाद वो इंटरनेशनल प्लेयर से जाके प्ले कर रहा है, 20-25-30 मिलियन अवाम एट अ टाइम उसको देख रही है, उसका प्रेशर है उस पर। तो क्या आप उस जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप बोल रहे हैं? लेकिन उसने प्रूव किया अपने आप को भाई। 4 विकेट लेना खालाजी का वाड़ा नहीं है, नोट अ पीस ऑफ 6 विकेट सॉरी, नोट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आपने काटा उठा के खा लिया, ऐसी ये सीन नहीं है। सर आज के मैच में क्रेडिट किसको देते हैं? आज की बॉलिंग में स्पेशली आकाशदीप की तरफ ज्यादा मैच गया है या फिर सिराज की तरफ? आई थिंक सो सिराज की तरफ, सिराज की तरफ गया। सिराज की तरफ ज्यादा। एक्सपेक्ट करे थे सिराज जैसी परफॉर्मेंस? नहीं एक्सपेक्ट कर भाई, उसने हमारे इसमें दुनिया को बेसिकली जो पहले जो सारी दुनिया कह रही थी ना कि बॉल्स नहीं, विकेट्स नहीं ली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उस बंदे ने आके अपने उस चीज़ को रॉन्ग प्रूव किया है कि यार हाँ, इट्स अबाउट लक। क्रिकेट में परफॉर्मेंस आपकी होती है, आपकी अपनी जो है फिटनेस विल पावर आपकी होती है, लेकिन एट अ टाइम किसी पॉइंट पे जाके आपको ये ज़रूर होता है कि यार मैंने जो है ना, मुझे एक बात हिट की थी, मैंने उसको रॉन्ग प्रूफ करना है। तो वो जो है आज उसका लक भी साथ था और आज उसने परफॉर्मेंस अपनी 100% दी, मेहनत की और आपके सामने है विकेट। सर हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के 6 बैट्समैन 0 स्कोर पे आउट हुए हैं, डक पे आउट हुए हैं। क्या भाई इंग्लैंड के घर में जाके हिस्ट्री में तो बहुत कुछ हुआ है। हिस्ट्री में तो कह लें कि ये शुभमन गिल भी कह लें कि इंडिया का चौथा ऐसा प्लेयर है जिसने 250 प्लस बनाया है हिस्ट्री में। पहला कैप्टन है जिसने है 216 और हिस्ट्री में तो कह लें कि इंग्लैंड की टीम की ना जो आंडे पे भी गई है। हिस्ट्री में बहुत कुछ हुआ है। हिस्ट्री में तो कह लें कि बहुत कुछ हुआ है। और पीछे वजह क्या है? हिस्ट्री इंडिया ही क्यों बनाता है? इंडिया ही हिस्ट्री क्यों बनाता है? यार इंडिया की जो क्रिकेट है ना वो समझ नहीं सकते आप। इंडिया की क्रिकेट का कुछ अपना ही हो रहा है। इंडिया की कह लें एक से बढ़ के एक प्लेयर है। इंडिया का जिसको भी उठा के देख लें, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार ये इंडिया की टीम है। इंडिया कह लें कि इंग्लैंड क्रिकेट याद करता है और इंडिया एंड करने वाली टीम है, सिखाता भी है और सिखाता है। इंडिया बताता है कि बॉलिंग किस तरह की जाती है, किस तरह इंडिया 2 साइड से खेलता है, बैट से अलग खेलता है, बॉल से अलग खेलता है। क्रिकेट इंडिया से आगे क्रिकेट एंड। सर क्या सही वाला सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, हार्डवेयर अपडेट हो गया, या इंग्लैंड अब भी कोई चूंचा करेगा? अब चूचा नहीं करेगा। अब इंग्लैंड कह लें कि कोई भी ऐसी नहीं चूचा करेगा। आपको आज ग्राउंड के अंदर लग रहा था उनका कैप्टन 0 पे उड़ाया है। आज उनका कैप्टन का चेहरा देखा था जब वो अंडे पे गया, उसकी शक्ल देखी थी? बिल्कुल भी नहीं। अब चूचा करने वाले रह गए हैं। जबरदस्त। अभी तक उधर ही है, अभी तक उधर ही है। कि दूसरी बारी में इंडिया कितने रन तक जा रहा है, कितने तक जाता नजर आ रहा है? यार इंडिया का कुछ पता नहीं। इंडिया का अगर जसवाल चल जाए, शुभमन गिल चल जाए, कह रहे हार्दिक पांड्या, जसवाल तो आउट हो गया, कोई भी चल लेकिन जाए, बाकी भी टीम के इंडिया का एक से बढ़ के एक है। इंडिया का टैलेंट है। इंडिया का कोई भी प्लेयर ऐसा चल सकता है। इंडिया की अगर 4 से 5 भी विकेटें उठ जाए तो उससे आके भी कोई चल सकता है। और भी आज सारा क्रेडिट जाता है भाई सिराज को जाता है और दूसरा सर जैसी कैप्टनसी रही है आकाश को भी जाता है। आकाशदीप को भाई उसने भी बड़ा अच्छा, आकाशदीप ने, उन दोनों ने बड़ी अच्छी 244 रन ऑलरेडी हो चुके हैं और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ, स्टंप्स हो गए हैं। कल के दिन में कितने रन लग रहे हैं? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगर विकेटें संभालने में कामयाब रहा और कल की दिन में वो 400 प्लस स्कोर कर लेता है, 200 इनके पास ऑलरेडी है, 180 के नियर अबाउट 244 टोटल हो चुका है इंडिया। बस ये अंदाजा लगा लें कि अगर 200 हो चुका हुआ है, यानी कि 250 हो चुका हुआ है, तो मजीद इसमें अगर वो कल का दिन का एक एफर्ट शामिल 200 भी और कर दें तो नहीं 200 नहीं भाई, ज्यादा करना बनता है। वो सामने इंग्लैंड खड़ा, आपने पहले मैच में नहीं देखा क्या हुआ? 500 का अगर टारगेट हो तो क्या 500 प्लस हो, यानी कि मेरा जहाँ तक दिल चाहता है ना भाई 600 कल होना चाहिए। 600 तो 250 हुआ है तो भाई आगे क्या करना मुश्किल है। तो भाई चौके छक्के लगाए, ये टेस्ट को T20 आज भी जो लास्ट में 11-12 खेले भाई टेस्ट को T20 खेलना जानते हैं, वो टेस्ट को T10 खेलना जानते हैं, वो टेस्ट को ODI की तरह खेलना जानते हैं।
तो भाई दिखाए ना अपना जलवा। ठीक है। कहाँ है वो जनाब शुमन गिल, कहाँ है उनके नन्हे मुन्ने बच्चे वो जो चौके छक्के लगाते जैसे हैं? पहले में दोया दोबारा दोए भाई दोए आए दोए, इनको पता चले बानिया क्रिकेट को भाई एक से सीरीज पहले बराबर करें फिर आगे चले। फिर आगे चले, बाद की बात भी देखेंगे। क्योंकि अभी तो मैच बहुत, अभी तो 5 मैच है ना Okay. टोटल, जिनमें से एक हार गए तो एक हार चौथा गए। मैच अभी दूसरा चल सर रहा है। 2024 में भी एक आ रहे थे, फिर 4 कंसेक्टिव जीते थे, यहाँ भी यही होने वाला है। मैं तो यही चाहूंगा, देखें अगर इंडिया यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा Okay. देता है, देखें अगर 4th डे में इंडिया स्पेशली ठीक है। बॉलिंग अच्छी कर लेता ना, बिल्कुल। तो यकीन करें कि बॉलिंग देखें पहले तो अच्छी नजर आई है। हाँ। अगर क्योंकि 2 मैच बैट्समैन सिर्फ उनके चले हैं, बाकी भाई 6-0 पे आउट हुए। भाई विकेट गिराने में कामयाब हो जाना, अगर उनकी कहीं विकेट ठीक खड़ी है। हो गई हाँ, हाँ। तो भाई इंडिया के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी।